हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के इस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। क्या क्या चीजें रखी गई हैं तो ध्यान से देखिएगा। मेंशन किया गया है यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी प्रोफेशनल्स इन एमएमजी स्केल 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैनेजर मैनेजमेंट स्केल 2 22-23 के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 25। अप्लाई कैसे करना है? www.iob.in पर। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका 8 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है 30 नवंबर यानी 30 नवंबर को। यहाँ पे मेंशन किया गया इंटीमेशन चार्ज के लिए और अब एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो 8 नवंबर से 30 नवंबर तक का। ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 8 नवंबर और क्लोजिंग डेट रखा गया है 30 नवंबर। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं आपका पोस्ट के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, पोस्ट जो अगर हम बात करें, पहला बिजनेस मैनेजर, मैनेजर बिजनेस एनालिस्ट, डाटा इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी, ओरेकल। उसके बाद फिर मिडिलवेयर इंजीनियर, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, रूटिंग एंड स्विचिंग इंजीनियर। उसके बाद हार्डवेयर इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डिजिटल बैंकिंग, डेबिट कार्ड स्विच, एनईएफटी मैनेजर, एटीएम मैनेज्ड सर्विस, एटीएम स्विच। उसके बाद मर्चेंट एक्विजिशन मैनेजर, डिजिटल बैंकिंग मैनेजर, डिजिटल बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन। इसके अलावा मैनेजर कंप्लायंस एंड ऑडिट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पर आपके। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे रखे गए हैं 25। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है आपका 25। क्या है? स्केल 2 का आपका, स्केल 2 का आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। क्लियर रहेगा। स्केल 2 का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखेंगे, इंडियन नेशनल होना चाहिए, इंडियन नेशनल होना चाहिए, सब्जेक्टेड टू नेपाल और सब्जेक्टेड टू भूटान। यहां पर आपको मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर हम आगे चलेंगे तो यहां पे हमको दिखता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ध्यान रखिएगा, सभी पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए फुल टाइम बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसके अलावा आपका एमबीए होना चाहिए किसी भी स्पेशलाइजेशन में, मार्केटिंग में, बिजनेस एनालिसिस में। इसके अलावा फुल टाइम बिजनेस एनालिटिक्स में प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर जिन्होंने फुल टाइम एमबीए किया है बिजनेस एनालिटिक्स में। ठीक है, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए बीई बीटेक में और साथ ही साथ एमबीए में। क्लियर रहेगा। यहाँ पे आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि मिनिमम 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल रिक्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे, एक्सेलेंट एनालिटिकल, मैथमेटिकल एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जो कि बेसिकली हर किसी में यहाँ पे होता ही है। हाईली सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो अगेन कंडीशन दी गई है डाटा इंजीनियर के केस में। ठीक है, मैनेजर डाटा इंजीनियर के केस में सारे पोस्ट के लिए आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है बीई बीटेक प्लस एमबीए होना ही चाहिए स्पेशलाइजेशन के साथ। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बीई बीटेक प्लस एमबीए यहाँ पर रिक्वायर्ड है सभी पोस्ट के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं उन सभी के बारे में अलग अलग आपको नोटिफाई किया गया है कि किस तरीके का आपका बिजनेस एनालिटिक्स अप्रोच होना चाहिए, किस टाइप की कंडीशंस यहां पर रखी होनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहां पर बताया गया है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए, यहां पे कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंसेस को रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए आपको बेसिकली एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज सभी में मिनिमम 3 इयर्स का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इंडियन ओवरसीज के स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी बेसिक अगर हम आपसे बात करें तो बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, आईटी में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास एमबीए होना चाहिए किसी भी स्पेशलाइजेशन में। इसके अलावा आपके पास मिनिमम जो है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसने एमबीए इन एनालिस्ट किया है, ध्यान रखेंगे, एमबीए इन बिजनेस एनालिसिस जो किया है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्लियर। अब बारी आती है यहाँ पे कि एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, एज का कैलकुलेशन 1 नवंबर पे कंसीडर किया जाएगा और मिनिमम जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मिनिमम एज क्राइटेरिया 25 और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे 30 रखा गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5 इयर्स और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कोई पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी में है तो उन्हें 10 इयर्स का, अगर जनरल से है तो, अदरवाइज ओबीसी है तो 13 इयर्स, एससी एसटी है तो 15 इयर्स। ठीक है, चलिए यहां पे डेफिनेशन दिया गया है एक्स सर्विसमैन का। रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि किस आधार पर फिजिकली चैलेंज को कंसिडरेशन में रखा जाएगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। उसके अलावा आपके आते हैं यहां पर ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कंडीशन दी गई है कि 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए आपके पारिवारिक आय की इनकम, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 1000 स्क्वायर फीट में आपका
रेसिडेंशियल फ्लैट होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स में होना चाहिए म्यूनिसिपालिटी एरियाज में। इसके बारे में आपको कंडीशंस बताई गई है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए आपका मिनिमम जो है रिसेंट का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर पे स्केल के बारे में, तो ध्यान रखेंगे पे स्केल जो भी रहेगा यहाँ पे 48,170 से लेकर के आपका फर्स्ट इनिशियल जो सैलरी बनेगी वो रहेगी 49,910 रुपए, और अपर पे स्केल रहेगा आपका 69,810 रुपए। इसके अलावा टीएडीए, एचआरए, सीसीए ये सब कुछ आपका एज पर द रूल्स अप्लीकेबल होगा। प्रोबेशन पीरियड रहेगी यहाँ पे 2 इयर्स के लिए, यानी कि एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर आप ज्वाइन करेंगे, देन आफ्टर आपका कंफर्मेशन होने के बाद बैंक सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा। बॉन्ड अमाउंट ध्यान रखिएगा 1 लाख रुपए का यहाँ पे सबको बॉन्ड अमाउंट साइन करना पड़ेगा, और बॉन्ड अमाउंट जो रहेगा 3 इयर्स का रहेगा, मिनिमम 3 इयर्स का रहेगा, और 1 लाख रुपए की बॉन्ड आपको साइन करनी है। पोस्टिंग ट्रांसफर और जॉब रोटेशन ध्यान रखिएगा चेन्नई हैदराबाद इनिशियली आपका पोस्टिंग रहेगा, देन आफ्टर आपका अदर ब्रांचेज में रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग आपका पोस्टिंग दी जाएगी। लीव और ट्रेवल अलाउंसेस भी यहाँ पर प्रेफरेबल है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ बैंक। अदर अलाउंसेस में अगर आप देखेंगे तो कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर कॉस्ट, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, बैंक ऑन्ड क्वार्टर और लीज्ड पे जो भी फ्लैट्स होंगे उसके लिए यहाँ पर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर होगा, देन आफ्टर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। एप्लीकेशन गाइडलाइन 1 पोस्ट के लिए, एक कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट 30 नवंबर रखा गया है अप्लाई करने के लिए। बेसिकली ध्यान रखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी प्रोफेशनल इन एमएमजी स्केल 222 यानी 2022-23 का आप वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है उसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आपका फी। तो ध्यान रखिएगा SC ST PWD कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपीज, और रिमेनिंग जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं उन सभी को 500 रुपीज यहाँ पे करना है। पेमेंट जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा, इसके अलावा रिप्रिंटिंग ई रिसिप्ट का कोई भी अलग से यहाँ पे चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। गाइडलाइंस विद द पर्सन, जो भी पर्सन डिसेबिलिटी वाले हैं उनके अस्क्राइब के बारे में यहाँ पे गाइडलाइंस बताई गई है। इसके अलावा विजुअली इंपेयर्ड के लिए बताया गया है, और कुछ कंडीशंस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए रखे गए हैं कि क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होगी। तो जो भी आपका इंटरव्यू होगा रिटन एग्जाम निकलने के बाद, देन आफ्टर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आइडेंटिटी फोटो, इसके अलावा कंसोलिडेटेड मार्कशीट, सारी चीजें आपको यहाँ पर लेकर के इंटरव्यू के दौरान शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, लाइक राशन कार्ड जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, पहले ही मेंशन कर दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग सेंटर पे जैसा कि भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर बना सकती है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपको डायरेक्ट कॉल करके ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, और सूचित करने के बाद फिर आफ्टर आपका इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो चेंज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है, एक बार अप्लाई करने से पहले आप इसको ध्यान से भी पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने बता दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे मेंशन किया गया है, डिस्क्लेमर दे दिया गया है कि सारी चीजों के बारे में जो भी इनका ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म्स, लॉज और कॉजेज रहेंगे, ये सब के सब इनके हाथ में सुरक्षित है। इसके लिए कोई भी आप जुडिशियल कस्टडी को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर रहेगा। तो गाइस ये था इंडियन ओवरसीज बैंक का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।